अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज। मैं हूं शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात करते हैं इंसदादे डेंगी की तकरीबात और रैलियों की। पंजाब भर में इंसदादे डेंगी डे की तकरीबात हुई हैं, रैलियां निकाली गई हैं। अवाम को आगाही दी गई है कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। सियालकोट में होने वाले सेमिनार और रैली का अहवाल इस रिपोर्ट में जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर मेसम अब्बास ने नर्सिंग हेल्थ स्कूल हॉल में महकमा सेहत के जेर सदारत डेंगी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, डेंगी से बचाव का वाहिद हल माहौल को साफ और खुश रखना है। दीन इस्लाम ने हमें 1400 साल कबल डेंगी जैसे वबाई अमराज से बचाव के लिए सफाई को जुज ईमान करार दिया, जिसको अपनाकर बहुत सारी वबाई अमराज से बचा जा सकता है। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मच्छरों की मुमकिन अफजाइश गाँव को तदारुक करना होगा। सेमिनार के बाद डिप्टी कमिश्नर मेसम अब्बास की क़यादत में डेंगी आगाही वॉक निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर रोड पर राहगीरों में डेंगी आगाही पंफलेट्स तकसीम किए। हफीजाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से जिना पब्लिक हॉल में सेमिनार का इनकाद हुआ, जबकि फवारा चौक तक आगाही रैली निकाली गई। अंजुम सोहेल रिपोर्ट कर रहे हैं। हफीजाबाद में जिला इंतजामिया, महकमा तालीम और महकमा सेहत की जानिब से इंसदादे डेंगी डे मनाया गया और जिना पब्लिक हॉल में सेमिनार का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अल्लादिता वड़ाइच, MPA डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, CEO हेल्थ डॉक्टर रेहान नजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन जावेद इकबाल बाबर और मोहम्मद बख्श तारड़ समेत मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपने अपने छतों पर जो है वो पानी खड़ा ना होने दें, अपने गमलों में पानी ना खड़ा होने दें। अगर किसी ने कोई स्विमिंग पूल घर में बनाया तो वहाँ पर पानी खड़ा ना होने दें। CEO हेल्थ का कहना था कि डेंगी सर्विलेंस के लिए 262 टीमें काम कर रही हैं। 220 टीमें इंडोर बनाई हुई हैं और 42 टीमें जो है हमने वो आउटडोर बना रही हैं, वो जो डेली बेस पे वो जाके हॉटस्पॉट विजिट करती हैं और हमें रिपोर्ट दे रही हैं। अवाम में डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही और शऊर के लिए जिना हाल से फुआरा चौक तक वॉक की गई और शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए गए। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत जिना लाइब्रेरी में सेमिनार हुआ, जबकि बाद में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद का कहना था कि हफ्तावार सफाई की आदत डेंगी से तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। महकमा सेहत और दीगर सरकारी महकमे अपने फराइज़ मनसबी दयानतदारी से अदा करें। भलवाल में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद सागर से। एंटी डेंगी डे के हवाले से भलवाल में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम इस वक्त आगाही वॉक की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ाहिर शाकर, इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते। में अभी हमने एक सेमिनार किया है एंटी डेंगी डे के हवाले से, और अब हम यहाँ पर एक वॉक शुरू करने जा रहे हैं। एंटी डेंगी डे के हवाले से मैं ये बताती चलूँ कि तहसील भलवाल के जितने भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो तमाम एक्टिव हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस जो है डेंगी का यहाँ से रिपोर्ट नहीं हुआ। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि तमाम महकमे डेंगी के खात्मा के लिए मुतहर्रिक हैं। पूरी कौम इस हवाले से उनके साथ ताउन करे। जी, राजनपुर में एक रोज़ा डेंगी आगाही सेमिनार के बाद रैली निकाली गई। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज इसहाक गबूल। जी, हुकूमत पंजाब की हदायत पर राजनपुर में एक रोज़ा डेंगी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया के जो महकमे हैं, लाइफ स्टॉक है, हेल्थ है, तालीम है, उसके अलावा जिला कौंसल है, म्यूनसिपल कमेटी है, इसके अफसरान और अहलकार जो हैं वो शरीक हुए। डेंगी सेमिनार से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खलील अहमद मलिक, DGO CO हेल्थ, उसके अलावा जो है डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील ने खिताब करते हुए कहा कि डेंगी के हवाले से शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। हेडक्वार्टर अस्पताल से लेकर जो है कचहरी चौक तक जो है एक वॉक का एहतमाम भी किया गया, जिसका मकसद शहरियों को इस मर्ज के हवाले से आगाही फराहम करना है। जलालपुर पीरवाला में सेमिनार की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर तारिक महमूद ने की, जबकि महकमा सेहत, महकमा तालीम और महकमा ज़राअत के अफसरान और अमला शरीक हुआ। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। आज जलालपुर पीरवाला में डेंगी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया और आगाही वॉक की गई। इसमें महकमा ज़राअत, महकमा एजुकेशन, महकमा सेहत और महकमा लाइफ स्टॉक ने शिरकत की। मेरे साथ इस मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद जलालपुर पीरवाला। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। पिछले कुछ सालों में इस बीमारी की वजह से बहुत सारी जानों का भी नुकसान हुआ और एक इमरजेंसी वाला मामला रहा हमारे हॉस्पिटल्स में भी। तो
उस सिलसिले में आज एक आगाही वॉक और उससे पहले सेमिनार का एहतमाम किया गया। शुरा से खिताब भी था, टेक्निकल टीम हमारी इधर मौजूद थी और उसके बाद एक वॉक की मुख्तलिफ महकमे इसमें शामिल हैं, हेल्थ शामिल है, एजुकेशन शामिल है, म्यूनसिपल कमेटी शामिल है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस डेंगू वबा से दूर रखे। महंगाई का जिक्र करते हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही हरे मसाला जात महंगे हो रहे हैं। झेलम में अदरक 400 रुपए किलो जबकि लहसुन 380 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि टमाटर की फी किलो कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई है। मजीद जानते हैं शहबाज भट्ट से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ने से एक दफा फिर अशय खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। झेलम में एक दफा फिर महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ईद उल अज़हा से कबल ये अवाम पर जो पेट्रोलियम बम गिराया गया है, इसके असरात मसाला जात और अशय खुर्दनोश पर भी मरतब हो रहे हैं। प्याज 120, आलू 65, टमाटर 200, अदरक 400, लहसुन 380 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बासमती चावल 400 रुपए, चीनी 110 रुपए, घी 615 रुपए और दीगर जो अशय खुर्दनोश हैं उनके दाम भी आसमान से फातेकारी हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी जो है वो सख्त परेशानी के आलम में मुब्तला है। इसके साथ साथ जो बढ़ती महंगाई है उसकी वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। महंगाई किसी एक शहर या कस्बे का मसला नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा न हुआ हो। कोहाट का अहवाल अलीम हैदर से जानते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। सब्जी, फ्रूट, अनाज गरीब आदमी की कीमतें खरीद के बस से बाहर है। और मेरे साथ यहाँ पर मकामी बाशिंदे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ को भी देखो, सब्जी को हाथ लगाओ, दालों को हाथ लगाओ या गोश्त को हाथ लगाओ, मुर्गी को हाथ, आप बिल्कुल गरीब की पहुँच से बहुत दूर हैं। तो एक टाइम का खाना खा रहे हैं, एक टाइम का नहीं खा रहे हैं। जी आपने आवाम की बात सुनी, उनका कहना यह है कि अब हम सब्जी भी नहीं खरीद सकते, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पे काबू पाने के सिलसिले में बेहतर से बेहतर इकदाम उठाए। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक नया सैलाब आ गया है। साहिवाल से बताएंगे मियां वसीम रियाज। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेडियम चौक साहिवाल में, जहां पर मुल्क भर की तरह जो साहिवाल की आवाम ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रात इजाफा किया गया है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने के साथ ही जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने बाकी हर चीज़ जो है अशिया खुर्दनोश और दूसरी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की वजह से इनको क्या फर्क पड़ा है। घी जो है वो 600 650 रुपए मिल रहा है, आटा जो 100 रुपए किलो मिल रहा है। अगर इसमें देखें तो 2-3 जो अफराद हैं उनके लिए तो अजाब बन चुका है। 700 दिहाड़ी है, इनको हुकूमत को चाहिए कि दिहाड़ी भी बढ़ाएं, या तो 1500 दिहाड़ी 1000 के करीब दिहाड़ी करें ताकि जो गरीब आवाम है उस पर असर ना पड़े। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी ने भी यही कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ ही जो है वो आम जो जरूरी अशिया हैं, जो अशियाए सर्फ हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा जो है वो फौरी तौर पर वापस ले ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवर्स भी परेशान हैं। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। लाहौर में निजी कंपनीज की बसों, वैन्स और रिक्शा के किराए बढ़े तो ड्राइवर्स भी परेशान हो गए। किराया तो सवारी वही दे रही है, पुराना ही सवारी किराया बढ़ा ही नहीं रही। तेल महंगा हो गया इस वजह से परेशान ही। घर अगे जाइदा ही 100 भी नहीं लाभदा, कोलों पैसे पाने पैंदे ने। जितनी सवारी पैसे देती ना उन सब पैसों का पेट्रोल डल जाता है। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कहते हैं हुकूमत गरीबों को भुलाकर अपने मसाइल हल करने में लगी है। पहले इमरान खान था, कहते थे इस वजह से, अब ये शहबाज शरीफ है तो अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। लाहौर से कसूर तक बसों का किराया 190 से बढ़कर अब 220 रुपए हो गया है, जबकि रिक्शों में मुकाम के मुताबिक किरायों की वसूली जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने किराए भी बढ़ा दिए हैं, जिससे ड्राइवर और मुसाफिर दोनों ही परेशान हैं। कहते हैं कमाई के लिए बाहर जाना भी अब तो मुश्किल हो गया है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर।
झंग के अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हर शोबा मुतासर होता है। हुकूमत इस मसले के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी करे। वहीद मलिक की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। आए रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर जंग के शहरियों का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई कम करने के वादे करने वाले हुक्मरान आए रोज महंगाई बम गिरा रहे हैं। ये आया इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया है, बजाय कम करने के ये तो ऊपर जाते हुए हम देख रहे हैं। गरीब आदमी है, हम दिलवा नहीं सकते। ये देखें बच्चे साथ हैं, देखें हम बड़े परेशान बहुत तंग हैं इस महंगाई से। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस किराए बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों और ट्रांसपोर्टर हजरात में लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। ट्रांसपोर्टर और शहरी यकसा परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल के हवाले से बड़ी परेशानी है, जो ये गरीब आवाम सफर कर रही है, जाहिर बात है इनका किराया बढ़ गया है। पेट्रोल ज्यादा महंगा है, सवारी किराया बढ़ती नहीं है और पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज महंगी है। क्या करे गरीब आदमी, क्या कमाए तो क्या खाए। शेर का 200 रुपया पकड़ा है। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। मौजूदा हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम करना होंगे। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। महंगाई का अजाब अपनी जगह, लेकिन गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग ने भी जिंदगी अजीरन कर दी है। लड़काना में लोग सरापा एहतजाज हैं। मजीद बताएंगे सलामत अबड़ो। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है। शहरी और दही इलाकों की बात की जाए तो एलानिया शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि दही इलाकों में 10 से 15 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे ना सिर्फ मामूलात जिंदगी पे कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही है। इस वक्त भी आए रोज शहरी एहतजाज करने पर मजबूर है। इतनी गर्मी के जो जीना दोपहर हो चुका है और दूसरी जानिब लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहरियों ने एसी वापडा ऑफिस और जिना बाग चौक पर जो एहतजाज किया है, मुतालबा यही है कि केरला ने तवील घंटों की जो लोड शेडिंग है उससे खात्मा किया जाए, ताकि शहरियों को सहूलियात मैसर हो सके और गर्मी से बच सके, मामूलात जिंदगी समेत कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो सके। जी, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंच गए। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट समेत शोबाजात के इंचार्ज की सरजनिश की गई है। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात के देखे हैं, जबकि वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों से अद्वियात से मुतालिक पूछा। वार्ड्स और इंतजार गाहों में पंखे न होने और सफाई के नाकिस इंतजामात पर अमले की सरजनिश की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड प्लानिंग समेत दीगर इंतजामी अफसरान भी उनके हमरा थे। उनका कहना था कि अस्पताल में मेमोग्राफी और MRI की सहूलत जल्द फराहम कर दी जाएगी। सांगड़ में कपास की फसल मार्केट में आना शुरू हो गई है, ताहम मुनासिब निर्ख न मिलने पर काश्तकार परेशान हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान खास खैली से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगड़ के कॉटन फैक्ट्री पर। आपको पता है कि जिला सांगड़ में इस वक्त जो कि कपास की फसल है वो मार्केट में आना शुरू हो चुकी है, लेकिन एक हफ्ते के दौरान 2500 रुपए फी मन पर कपास के रेट में कमी होने की वजह से जो किसान है वो काश्तकार इंतहाई परेशानी से दो चार हो गया है। आइए इस हवाले से किसानों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। स्टार्टिंग तकरीबन 9600 या 700 से हुई थी, लेकिन ये कुछ दिनों में तकरीबन अभी जो आज का रेट है, ठीक है ना, वो तकरीबन 7200 पे खड़ा है। एक तो पानी की शदीद किल्लत। हमारी चीज जब मार्केट में आती है तो अब सर ये कह रहे हैं कि डॉलर गिर गया। जो भी डॉलर गिरा है वो सारा ये अपना कॉटन पे मेरे ख्याल से गिरा है, बाकी तो माशाल्लाह हर चीज जो है वो हाई लेवल पे। फैक्ट्री मालकान से बात की तो उनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कमी और जो बढ़ती हुई मुल्क में जो पेट्रोल की कीमतें हैं, इसकी वजह से जो कि कपास की रेट में कमी वाकई हुई, मजीद जो कि रेट गिरेगा। रबे पोताइन के कराची के इलाके ली मार्केट के मेहनत कश ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। शहरी की गुमशुदा 30 लाख रुपए की खती रकम पुलिस के जरिए वापस लौटा दी। कराची के ताजर के 30 लाख रुपए से भरे थैली मिली। मार्केट के करीब गिर गई थी ये रकम। यूसुफ नामी मेहनत कश को मिली। यूसुफ ये रकम लेकर थाने चला गया। पुलिस के जरिए ये रकम ताजिर को लौटा दी गई। ताजिर ने मेहनत कश की ईमानदारी पर खुश होकर उसे 50,000 रुपए इनाम दिया और उसकी ईमानदारी के जज्बे को भी सराहा। आपको बताएंगे टिंडवाला यार में भी मवेशी मंडी सज गई है। क्लाशनकोफ नामी बैल की धूम मच चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कामखानी से। अब्दुल लतीफ, आगाह कीजिएगा।
जी, इस वक्त मैं जो है टंडलार की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मंडी में जो है जानवरों की जो है बहुतात हो चुकी है। सैकड़ों जानवर जो है मंडी में लाए गए हैं। खूबसूरत जानवर भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है कलाशन नामी बैल की जो है धूम मची हुई है। इसका मालिक हमारे साथ मौजूद है, इससे मालूम करते हैं कि इसने इनका जो है कलाशन को नाम क्यों रखा है और इसकी क्या कीमत रखी है आपने। जी, कलाशन को इसलिए नाम रखा है कि मतलब इसके जो है दूर दराज से लोग देखने आ रहे हैं और इसको जो है असली घी और मतलब जो है बादाम वगैरह इसको हमने जो है ना खिलाए और बहुत अच्छा इसको रखा है। 8 लाख रुपए इसकी हमने कीमत रखी है, लेकिन 6 लाख रुपए में अगर कोई ग्राहक आता है तो हम दे देंगे इसको। ऐसे ही कोई अच्छा ग्राहक आएगा तो हम इसको जो है फरोख्त कर देंगे। जी, कंदकोट में भी मवेशी मंडी सज गई है। मुख्तलिफ शहरों से कुर्बानी के लिए जानवर लाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी बख्श, आगाह कीजिएगा। कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सजने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जानवर भी आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से। तो मैं आपको बताते चलूं कि मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जो व्यापारी जानवर लेके आ रहे हैं। जानवर तो बहुत महंगा है। कितना महंगा है? जबरदस्त महंगा है। जानवर की रकम कितनी है? 1.5 लाख है, 1.25 लाख है। सही है, बहुत महंगे हैं सर। ये फर्क है, कुछ नहीं है। तेल महंगा है, डालटा महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज महंगी होगी। जानवर कैसे सस्ते हो? जो लोग आ रहे हैं जानवर देखने के लिए इतने सीरपा हैं कि शदीद गर्मी में यहाँ मवेशी मंडी में जानवर के दाम सुनकर ही खौफ से मारे वापस चले जा रहे हैं। मानसेरा बालाकोट में मवेशी मंडी पर खरीदारों का रश कम होने के बावजूद कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानते हैं मानसेरा से आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद से। ईद उल अज़हा को अभी 8 दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मंडी मवेशियां में जो है वो रश इंतहाई कम देखने को आया है और ख़रीदार जो है वो महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि व्यापारियों ने शिकवा किया है कि पंजाब और दीगर जो सूबे हैं वहाँ पर तो काफ़ी इसका ख्याल किया जाता है और जानवरों को स्प्रे भी किया जाता है। ताहम इधर मानसेरा और बालाकोट में अभी तक वेटनरी जो अफसरान हैं इनकी जानिब से ना तो मंडी मवेशियाँ का विजिट किया गया है और न ही यहाँ पर कोई स्प्रे किया गया है। दूसरी जानब उन्होंने यह भी मशवरा दिया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्हें चाहिए कि सस्ते दामों जो है वो जानवर का इंतखाब करें ताकि उनकी कुर्बानी भी मुमकिन हो सके। जी, बन्नू में भी ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गई हैं। जानवरों में मुमकिन लंपी स्किन वायरस के खतरे के बायस खरीदार न होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान से। जी नोमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। बन्नू में भी जानवरों की मंडियां जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर सज चुकी है और बड़ी तादाद में जानवर जो है वो लाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर लंपी स्किन की बीमारी जो है उसकी वजह से यहाँ पर मंडियों का रुख जो है वो लोग नहीं कर रहे हैं। इस वक्त बन्नू में सबसे ज्यादा केसेस जो है लंपी स्किन के सामने आ चुके हैं और महकमा सेहत के मुताबिक तकरीबन 2000 जानवर जो है वो लंपी स्किन की बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जिसको वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। और बन्नू में इस वक्त 6 मकामात पर जो है कैंप लगाए गए हैं जहां पर जानवरों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि शहरी इस वक्त मंडियों का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मंडी का रुख इस तरह नहीं है कि बीमारी भी है, इसलिए लोग इधर नहीं आ रहा है। जब आता है तो 1-2 गाहक आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। बीमारी की वजह ज्यादा लोग नहीं आ रहा है। इस व्यापारी की बात सुनी है, इनका भी यही कहना है कि लंपी स्किन बीमारी की वजह से खरीदार जो है मंडी की तरफ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जानवरों की जो कीमती है वो भी इस वक्त रीजनेबल है और महंगी जो है वो नहीं फरोख्त की जा सकती क्योंकि खरीदार इंतहाई कम है। जी, मुल्तान की मवेशी मंडी में गहमा गहमी बच्चे भी जानवर खरीदने पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नासिर जहीर से। नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की मवेशी मंडी के अंदर जो है वो खरीदारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। खास तौर पे बच्चे जो है वो अपने वालिदैन को जिद करके लेके आ रहे हैं मवेशी मंडी के अंदर के ईद कुर्बान के हवाले से जो है जानवर खरीद कर उन्हें दिया जाए। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए यहाँ पर जब पहुंचे तो आज उन्होंने अपना जानवर जो है मनपसंद जानवर भी खरीद कर लिया है। बच्चों की जिद थी तो इनसे हमने 6 लाख रुपए में इसकी हमारा सौदा बना है, तो ये हमने बच्चों की जिद की वजह से ये ले लिया है। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको पसंद है ये जानवर? जी बहुत पसंद है, हमने अपने बाबा तो चाहते थे ये थे, हमें मवेशी मंडी ईद भी बहुत करीब है इसलिए हमने अपने बाबा से
जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जानवर कैसा लग रहा है हमें आपको? बहुत पसंद है ये इसका रंग हमें बहुत अच्छा लगा है। खुशकिस्मती देखिए कि उनका सौदा भी बन गया और उनका मनपसंद जानवर भी मिल गया। 6 लाख रुपए के अंदर उन्होंने जो है ये जानवर खरीद किया गया है और बच्चों की जो खुशी है इस हवाले से वो बहुत ज्यादा दीदनी दिखाई दे रही है। जी, बदीन की मवेशी मंडियां भी सज चुकी हैं। खरीदार महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। मजीद आगाह कर रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास। इमरान, आगाह कीजिए। देखिए, जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आती जा रही है वैसे वैसे जिला बदीन की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर खरीदने और बेचने वाले अफराद मौजूद हैं। इस वक्त मैं बदीन के ही शहर तलार में मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आने वाले ग्राहकों से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। बहुत महंगे हैं पिछले साल मैंने 70-75 हजार का लेके गया था। अभी जो है 1.20, 1.30, अब तो घूम रहा हूँ 2 घंटे हो गए, अब तक कोई जानवर सस्ता नहीं मिल रहा मुझे। कुव्वत खरीद जो है वो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। जानवरों को जिस तरह के जानवर है उस हिसाब से कुव्वत लोग जो डिमांड कर रहे हैं पैसा वो ज्यादा है। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने वालों का यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेट बहुत ज्यादा है, जबकि बहुत सारे अफराद जो है यहाँ पर ईद कुर्बान का जानवर ले भी चुके हैं। तो बदीन के मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में इस वक्त जानवर के खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है और बहुत ज्यादा यहाँ पर रश पाया जा रहा है। जी, जिला मालाकंड में मवेशी मंडियां महंगाई की नजर हो चुकी हैं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे रफीउल्लाह से। रफी, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही जिला मलाकंड में छोटे बड़े माल मवेशी मंडियां सज गई, लेकिन शदीद महंगाई की वजह से खरीदार न होने के बराबर है। पिछले साल की निस्बत इन साल जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की दुगनी कीमतों की वजह से सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। 1 लाख रुपए में मिलने वाला गाय की कीमत 1,60,000 रुपए और इस तरह दीगर जानवरों की कीमतें भी बढ़ चुकी है। साकोट, बड़खेला, दरगाह और दीगर मुकामात पर लगने वाले मवेशी मेलों में हर किस्म जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन मुहकमा लाइव स्टॉक की अदम दिलचस्पी के बायस बीमार जानवरों की खरीद फरोख्त का खदशा भी पाया जाता है। जी, रफी, बताएं कि दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में रंगारंग मेले की तकरीबात जारी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नासिर ज़ादा से। नासिर, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शंदूर मेला पूरे जोश व खरोश के साथ जारी है। यहाँ पर फूलों के जो खेल है वो भी खेला जा रहा है। इसके साथ पैराग्लाइडिंग के भी मुकाबले हुए। रवायती जो मौसीकी है इसका भी एहतमाम किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में इस मेले को देखने के लिए लोग आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह चतराल और मुल्क भर से सियाह और गैर मुल्की सियाह भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और मेला को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से आई हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। मैं एज पार्टिसिपेट यहाँ पे आई हूँ। मैं अभी यहाँ पे मिलना में पढ़ने आई हूँ। मैं अपने टीचर्स के साथ आई हूँ, मेरे साथ वीडियो वगैरह सारे हैं। जितने भी सियाह शायकीन आए हैं इन्होंने इस मेले को बहुत एंजॉय किया और यहाँ पर जो भी जितने भी खेल पेश की गई सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत मजा लिया। जी,